हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुरु और आज डिस्कस करने वाले हम लोग ईसीजी रिपोर्ट आप कैसे समझते हो, कैसे पढ़ना होती है। मैं पूरी डिसीज डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। और मैं कोई पी वेव, आर वेव, पी कॉम्प्लेक्स, ये जोड़ा वो घटाया, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आपका जो ये समय है वो थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं पूरा चीजें क्लियर करके आपको देने वाला हूँ। गाइस देखो, ईसीजी इज अ टेक्निक विच इज डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईसीजी एक ऐसी मेथड होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस हृदय की गतिविधि देखने के लिए। ठीक है गाइज, इसमें मैं आपको बीमारियां ही बताऊंगा। गाइज ईसीजी रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे वो ही मैं आपको बताऊंगा। बट उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी एक बेसिक सी डिटेल आपको समझनी पड़ेगी, वो भी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाऊंगा। देखो गाइज, ईसीजी में आपको इस तरह की लाइनिंगें दिखाई देती है। मैं बिल्कुल इजी भाषा में बात करूंगा, आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करने वाला हूं। इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देती है जो कुछ ऊपर जाती है, कुछ नीचे जाती है। इसमें सिंपली तीन तरह की वेव, तीन तरह की तरंगे चलती है। कौन कौन सी? पी वेव, क्यू आर एस। इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एक होती है टी वेव, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। डायग्राम देखो आप, यहां पे आपको ये एक रिदम चलती हुई, एक वेव चलती हुई दिख रही है, जिसमें यहां पे आपको पी वेव दिख रही है। अभी डिब्बों को मत देखो, कौन सा डिब्बा है, कितने लंबा डिब्बा है, ये सब मत देखो। अब मैं बताऊंगा आगे, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव, और फिर से पी वेव, यही आपकी पूरी ईसीजी में रहती है और पूरी ईसीजी इन्हीं पर निर्भर होती है। समझ में आ रहा है? समझो फिर से। इसमें मैंने तीन तरह की वेव आपको बता रहा हूं। पी वेव, क्यू आर और एस, ये क्यू आर और एस, इन तीनों को मिला के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मैंने बोल दिया। क्लियर है गाइस? और टी वेव, लास्ट में एक आखिरी वेव चलती है, इसे टी वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है, डिसीज कैसे समझनी है वो भी बताऊंगा, पर पहले आप इन वेव को समझो कि इतनी तरह की वेव होती है। अब देखो गाइस, एक और चीज बेसिक सी इसमें समझ लो। पी वेव और क्यू वेव के बीच में जो ये दूरी दिख रही है, इसको पी आर, पी वेव और आर वेव के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। समझ में आ रहा है? पी आर इंटरवल कहते हैं। इसी तरह से एस और टी के बीच में जो दूरी है, इसको एस टी इंटरवल कहते हैं। और क्यू टी सेगमेंट होता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आगे आपको क्लियर करता हूं। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। एक एक करके हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। डिसीज बताऊंगा, डिब्बे बताऊंगा, सब बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लो जरा इसका। यहां से आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव बनती है। अब इसमें बता ये रहा हूं मैं कि जो आर वेव, पी वेव, क्यू वेव बनती क्यों है और कब बनती है। क्लियर है? तो मैं बोला है, जब हार्ट के एट्रियम पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब पी वेव बनती है। इसे बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल मतलब देखो, सब हार्ट के चेंबर स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है। दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। तो भैया जो एट्रियम में ऊपर वाला हार्ट है, डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपकी कौन सी वेव बनती है? पी वेव बनती है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो पी वेव में गड़बड़ आएगी। वहां आप बीमारी पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ोगे बताता हूं मैं आगे। इतना समझ में आया कि जब आपका जो हार्ट है, कि हार्ट का जो एट्रियम वाला भाग है वो पंप करेगा, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तब पी वेव बनेगी। दूसरे पॉइंट पे बढ़ता हूं कि जब हार्ट के वेंट्रिकल, अब देखो, पहले हार्ट का जो है एट्रियम ऊपर वाला भाग पंप करा, अब नीचे वाला पंप करेगा। जब नीचे वाला पंप करता है, डायग्राम नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो, इसे बोलते जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये वाला जरा देखो डायग्राम में, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। कब बनता है? जब नीचे वाला हाथ सिकुड़ता है। यदि वो जल्दी सिकुड़ रहा है, यदि वो लेट सिकुड़ रहा है, यदि वो सिकुड़ ही नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर रहा है, तब क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में वेरिएशन आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब बन क्यों रहे वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बीमारी है बताऊंगा मैं आगे आपको। इसके अलावा अब देखो, पहले ऊपर वाला हार्ट ने पंप करा, फिर नीचे वाले ने पंप करा, फिर पूरा रिलैक्स हो गया।
समझ रहे? तो जब रिलैक्स होता है तब जो बनती है वो होती है टी वेव। सारा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होने के बाद हार्ट रिलैक्स होता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो सेकंड होता है टी, तब हमारी टी वेव बनती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि हार्ट का सिकुड़ना, नीचे लिखा है मैंने टर्मिनोलॉजी भी। उसके बाद वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, उसके बाद वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब वापस से नॉर्मल अपनी प्रारंभिक स्थिति में हार्ट का आ जाना। क्लियर हुआ गाइस? तब टी वेव बनती है। अब आपको इतना तो समझ में आया कि आपकी जो वेव है, जो लेंथ है, जो तरंगे है, टी वेव, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव और टी वेव क्यों बनती है। ठीक है गाइज, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। गाइज घबराना मत, बीमारियां मैं बताऊंगा, आप लोग मुझे पता है ईसीजी की रिपोर्ट सीखने आए हो, वही मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। चीजों को समझोगे तो ही आपको माइंड में चीजें क्लियर होगी। मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते, हिंदी भाषा में होते गाइज। आगे बढ़ता हूं मैं। बोल रहा है, अब देखो कुछ इसमें एक आध बातें और लिखी हुई है। पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल। अब मैं, आप बोलोगे सर क्यों बकवास कर रहे हो, बीमारियां बताओ ना। मैं बीमारी ही बताऊंगा, पर बीमारियां बता दूंगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। समझो आप, पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल कहलाती है। डायग्राम देख लो, ये बोल रहा है कि भैया ये पी वेव है और ये आर वेव है, ये रही। तो पी वेव से आर वेव के बीच में जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, इन दोनों के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। ये लिखा पी आर इंटरवल। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा एस वेव से लेकर टी वेव तक की दूरी एस टी इंटरवल कहलाती है। ये रहा एस और ये रहा टी, इन दोनों के बीच में शुरू होने के बीच की जो दूरी है उसको एस टी इंटरवल कहते हैं। नंबर लाइन 3 देखो, क्यू वेव और टी वेव तक के बीच की दूरी को क्यू टी इंटरवल कहते हैं। ये रहा क्यू, ये रहा आपका क्यू और ये रहा टी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी इसे क्यूटी इंटरवल कहते हैं। ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट समझना बाकी है, दो सेगमेंट के बीच की दूरी को 0.2 सेकंड होती है। देखो दो सेगमेंट क्या होते हैं, पहले बनी पी वेव, एक ऐसी लाइन चली धक धक धक, ठीक है। तो जब हार्ट बीट होती है तभी आपकी चीज चलती है, ठीक है। तो जब एक लाइन पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है, फिर दूसरा सेगमेंट चालू होता है, फिर तीसरा सेगमेंट चालू होता है, तो उन सेगमेंट, दो अलग अलग सेगमेंट के बीच की दूरी जो होती है 0.20 सेकंड में कंप्लीट होती है। अगर ये दूरी बढ़ जाएगी तो आपकी हार्ट बीट में वेरिएशन आएगा, वो बीमारियों में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना याद रखो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टू सेगमेंट के बीच की दूरी कितनी होती है भैया, टाइम कितना लगता है, 0.20 सेकंड का समय लगता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ता हूं मैं, रिदम। सबसे पहले हम लोग रिदम के हिसाब से बीमारियों को पढ़ते हैं। पहली चीज आती है रिदम। रिदम यानी कि धड़कन। कैसे होती है धड़कन, रिदम? इट इज मेजर्ड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर वेव। बोल रहा है कि जो रिदम है, आप ईसीजी में देखकर व्यक्ति की धड़कन कैसे बता पाओगे और उसमें आप बीमारी कैसे पकड़ोगे। समझो, ये बोल रहा है कि रिदम या धड़कन दो आर वेव के बीच की दूरी को कहा जाता है। अब ये आर वेव क्या होती है, ये स्ट्रिप चलती है, ये ईसीजी की रिपोर्ट एक्चुअल। ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। हर एक ईसीजी में आपको रिदम स्ट्रिप मिलेगी। अब मैं इसको जूम करता हूं रिदम स्ट्रिप को। ये रिदम स्ट्रिप में ये रही आर वेव और ये रही आर वेव। अब ये देखो, अभी मैंने बताया था ऊपर वाली आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये आर वेव और ये आर वेव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको नाप लो तो धड़कन पता लग जाएगी। हमेशा इसके बीच की दूरी 4 खाली डिब्बे होते हैं, छोटे डिब्बे, स्मॉल बॉक्स। देखो जरा, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस हमेशा आएंगे, 1 2 3 4। हर एक रिदम के बीच में 4 ही बॉक्स आपको मिल रहे। देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके बीच में, रिदम के बीच में 4 बॉक्स जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। लिखा है नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर वेव 4 स्मॉल बॉक्स। 4 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। यदि किसी कंडीशन से ये जो आर वेव है 1 2 3 डिब्बा बना, फिर आर वेव आ गई,
एक डिब्बा बना फिर आर वेव आ गई। यदि इन डिब्बे कम होंगे, यदि आर वेव पास में हो जाएगी, समझ रहे हो, यानी कि धड़कन ज्यादा है, रिदम ज्यादा है पेशेंट की, ठीक है। और यदि इसकी दूरी बढ़ेगी तो रिदम धीरे, यानी कि धड़कन धीरे। मैं बताता हूं आगे इरेगुलर रिदम क्या होती है, रुको जरा, शांति रखो। पहले इतना समझ लो कि देखो रिदम कैसे कैलकुलेट करोगे कि भैया हर एक ईसीजी में सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है रिदम स्ट्रिप कहते हैं, उसमें धड़कनें नापी जाती है। धड़कनें क्या होती है भैया, दो आर आर वेव के बीच की जो दूरी है उसे रिदम स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है गाइस। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूं आपको, इसको क्लियर कर रहा हूं, इसको क्लियर इसमें समझ। इरेगुलर रिदम यानी कि अनियमित रिदम या अनियमित हृदय धड़कन कैसे होती है। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया क्या होता है समझो। देखो गाइस, यदि हृदय की गति बढ़ जाए तो इसे टेकीकार्डिया कहते हैं। आप देखो जरा डायग्राम में, मैंने बोला था कि 4 खाली डिब्बे आने चाहिए रिदम स्ट्रिप में, बट ये 4 अवस्था अलग अलग है। 1 2 3, 3 ही डिब्बे आए और फिर ये आ गई, और फिर यहां से 1 और 2 ही डिब्बा बना और फिर से आ गई। जबकि नॉर्मली कितने आने चाहिए, 4 डिब्बे आने चाहिए। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, यानी कि जो हार्ट बीट है वो गड़बड़ है, वो जल्दी चल रही है। इसको टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया यानी कि हृदय गति, हृदय स्पंदन दर का बढ़ जाना टेकीकार्डिया कहलाता है। अब ईसीजी में पढ़ोगे, यदि 4 डिब्बे नहीं आ रहे हैं, यदि कम आ रहा है, यदि ज्यादा आ रहा है, तो आप बोल दो भैया कि टेकीकार्डिया पेशेंट है। देखने के बाद आप ये देखोगे कि दूरी ज्यादा है या कम है। अगर डिस्टेंट कम है, यदि आरआर वेव इस तरह से पास में बन रही है, तो हृदय धड़कन ज्यादा होती है। कैलकुलेशन होता है, हालांकि इसका एक पूरा प्रॉपर मेजरमेंट होता है, मैंने वो नहीं लिया है इस वीडियो में। आप चाहो तो कहीं से पढ़ सकते हो कैलकुलेशन, बट आप नॉर्मली बेसिकली 4 डिब्बे याद रखो, 4 डिब्बे याद रखो। 4 डिब्बे से यदि ज्यादा आ रहा है, यदि 4 स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे बीच की दूरी इसकी बढ़ रही है, तो हृदय धड़कन कम है, और पास पास में है यानी कि हृदय धड़कन ज्यादा है। क्लियर है गाइस। देखो और भी दी हुई है, 1 2 3 4, ये इस तरह से पूरी इरेगुलर हो गई है, ठीक है। और एक होता है ब्रेडिकार्डिया। यदि आपकी हृदय की गति धीरे हो रही है, हार्ट बीट देखो नॉर्मली 75 होती है, 75 से हम लोग 90 95 तक भी नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। बट इससे यदि 60 चल रही है, 65 चल रही है, 60 से कम चल रही है, तो हम लोग इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय दर का कम हो जाना, टेकीकार्डिया हृदय दर का ज्यादा हो जाना। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि यहाँ से आपको 2 बीमारियों को पता लगा, टेकीकार्डिया डिसीज या ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब हृदय दर ज्यादा चल रही है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हृदय दर कम चल रही है। स्क्रीनशॉट लो जरा, फिर आगे बढ़ता हूं। अब पी वेव को देखकर आप बीमारी कैसे समझोगे वो समझो। पी वेव एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। सबको पता है एट्रियम मतलब जो आपका एट्रियम है वो संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, तब आपकी पी वेव बनती है। ये सबको पता है, भी पीछे बताया मैंने। पी वेव की दूरी 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए। इसके बीच की दूरी कितने डब्बे होने चाहिए, छोटे डब्बों में 2 2.5 और 3। देखो जरा पी वेव, ये रही मेरी पी वेव, मैं इसको जूम करता हूं। पी वेव के बीच की 1 2 और ये 2.5 आ गई, ठीक है, 2 के अंदर ही कंप्लीट हो गई, मतलब ये पी वेव नॉर्मल है। यदि इसके बीच के ये डिब्बों की दूरी, पी वेव की दूरी बढ़ जाती है, देखो जरा पी वेव की ऊंचाई, यदि उसकी हाइट कितनी होती है 2.5 स्मॉल बॉक्स रहती है, यदि पी वेव की दूरी बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बोला गाइस जो पी वेव होती है, ये मेरी पी वेव, इन दोनों के बीच के डिब्बों की दूरी 2 से 2.5 और 3 भी नॉर्मल मानता हूं, ठीक है, मैं नहीं मानता हूं, इसी रिपोर्ट की थी 2 2.5 और 3 तक नॉर्मल होती है। बट यदि उसकी लंबाई, यदि 3 बॉक्स 4 बॉक्स आ गई, 4.5 आ गई, 5 आ गई, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। अब ये लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि जो आपका लेफ्ट वाला एट्रियम है उसका साइज बढ़ गया है किसी कारण से, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, किसी कारण से उसका साइज बढ़ गया है। और यदि पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तो राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। अगर देखो ऊंचाई कितनी है इसकी, 1 और 2 ही है, 2 से 2.5 होती है। और यदि इसकी ऊंचाई बढ़ गई, डिब्बों की ऊंचाई, अगर ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी पी वेव की, तो आपको राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, मतलब जो सीधे हाथ वाला जो एट्रियम है वो इनलार्ज्ड मतलब बढ़ जाएगा। क्लियर है गाइस। तो पी वेव से आप ये दोनों लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट और राइट एट्रियम इनलार्जमेंट को आप समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। पी वेव से आप इस तरह से बीमारी पकड़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है पीआर इंटरवल। अभी मैंने आपको पीआर इंटरवल बताया था। पीआर इंटरवल होता है भैया, सामान्यतः पीआर इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स होता है। ये रहा पीआर इंटरवल, दिख रहा है? मतलब पी और आर के बीच की दूरी कितना है? 1 2 3 और ये 4 डिब्बों तक नॉर्मल मानी गई है। 5 डिब्बों तक भी इसने नॉर्मल मानी हुई है। यदि 5 डिब्बे भी वो कवर कर रही है पीआर कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल है। बट अगर पीआर इंटरवल कम हो जाए, यदि 2 डिब्बों में ही पीआर इंटरवल बने, मतलब यहां पे 2 डिब्बों में ही कंप्लीट हो जाए, तो क्या होगा? इसमें वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये एक डिसीज होती है, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर अगर आपका पीआर इंटरवल यदि बढ़ जाए, उसकी दूरी बढ़ जाए, 6 या 7 डिब्बे आने लगे, तो वो हो सकता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पेशेंट को आया हो, तब पीआर इंटरवल है उसका टाइम बढ़ेगा। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट लो, पीआर इंटरवल से आपको समझ में आएगा। पीआर इंटरवल नॉर्मल दूरी लिखी हुई है मैंने, आप बाद में भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से शांति से बैठ के पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या वेरिएशन? सामान्यतः क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 से लेकर 2.5 स्मॉल बॉक्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे कितना है, 1 और 2, और ये आधा ले लिया इधर, 2-2.5 बॉक्स में कंप्लीट हो गया। अगर इससे ज्यादा कम हुआ, यदि क्यूआरएस, ओआरएस नहीं है, क्यूआरएस है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यदि कम हो गया, यदि उसके एक ही डिब्बे में कंप्लीट हो गया, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया डिसीज आपको हो सकती है। यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, तब क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया आपको हो सकता है। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया मतलब धड़कने बढ़ जाना, वेंट्रिकल की धड़कन बढ़ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नॉर्मली याद रखना 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स तक इसकी होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एसटी सेगमेंट। अब ये रहा एसटी सेगमेंट, एस और टी के बीच की दूरी को एसटी सेगमेंट को, तो सामान्यतः ये सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। परंतु यदि एसटी सेगमेंट यहां से डाउन हो जाए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये डाउन हो गया, अगर इसका लेवल डाउन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया, यानी कि आपको कैल्शियम की कमी की वजह से ये डाउन देखने को मिल सकती है। और यदि एसटी सेगमेंट ऊपर, यदि इसकी जगह ये एसटी सेगमेंट ऐसे ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा? आपको पेरिकार्डियाइटिस हो सकता है, या फिर हाइपरकैलेमिया, यानी कि कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है आपके शरीर में, तब ये एसटी सेगमेंट का लेवल ऊपर जाएगा। इतना ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एसटी सेगमेंट का भी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है हमारी टी वेव। अब ये टी वेव क्या होती है? सामान्यतः टी वेव 5 स्मॉल बॉक्स में कंप्लीट होती है। ये जो टी वेव है यहां से स्टार्ट हुई, देखो 1 2 3 4 और ये 5 छोटे बॉक्स में कंप्लीट हो जाती है। परंतु यदि टी वेव कम हो गई, टी यानी कि 2 डिब्बों में या एक ही डिब्बों में कंप्लीट हो गई, तो क्या हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर हाइपोकैलेमिया, आपका कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। हाइपो मतलब कम। टी वेव, यदि टी वेव जो है आपकी बढ़ गई, तो क्या हो सकता है? आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और हाइपरकैलेमिया आपको हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग इस टी वेव से देख सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी नॉर्मली 5 होती है डिब्बे, पर यदि बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और कम होगी तो भी प्रॉब्लम हो। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या होता है? ये रहा, क्यू से लेकर टी तक के बीच की दूरी क्यूटी इंटरवल कहलाती है। सामान्यतः क्यूटी इंटरवल 9 से 11 बॉक्स में कंप्लीट होता है। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, ये 9 से लेकर 11 तक में कंप्लीट होता है। परंतु यदि ये कम हो गया, यदि ये ज्यादा हो गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्यूटी इंटरवल यदि कम हो गया, यदि 4-5 बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है, तो हाई कैल्शियम का लेवल आपका ज्यादा होगा, तब हो सकता है। और क्यूटी इंटरवल यदि ज्यादा हो गया, यानी कि लो कैल्शियम जो होता है कम होगा, तब ये देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको गाइस इतना ईसीजी के बारे में समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करो। सुनो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, एक और चैनल है अपना, वहां पे डिटेल से वीडियो, एनाट फिजियो माइक्रो बायोकेमिस्ट्री सारी चीजें डली हुई है नोट्स के साथ में। आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।